नमस्कार साथियों, आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। साथियों, अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद साबित हो सकती है। पीएम किसान 22वीं किस्त। साथियों, पीएम किसान लगातार सभी किसान लाभार्थी को पैसा दिया जा रहा है, जिसमें अब यहाँ पे 22वीं किस्त का पैसा जल्द ही आने वाली है। ये पैसा 9 करोड़ किसानों को 2,000 रुपये की राशि दिया जाएगा और उन्हीं को डिजिटल आईडी बनेगा। फाइनल डेट यहाँ पे जारी हो चुकी है। केवल कुछ ही किसान लाभार्थी को यह पैसा उनके अकाउंट में पहुंचने वाली है। साथियों, पीएम किसान योजना का लगातार यहाँ पे सभी किसान लाभार्थी को कुछ न कुछ बदलाव होने जा रही है। जैसे में बहुत से किसान लाभार्थी का 21वीं किस्त का पैसा अभी तक उनके अकाउंट में नहीं पहुंच पाया है। तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपके साथ हम बताने वाले हैं कि कैसे आपको चेक करनी है कि आपका पैसा क्यों रोका गया है और कैसे उसे सुधार करनी है। सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको हम बताने वाले हैं। तो आप साथी वीडियो में आप अंत तक बने रहते हैं तो सारी बातों को ध्यानपूर्वक समझकर पीएम किसान योजना का लाभ उठा सकते हैं। साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीएम किसान 22वीं किस्त, पीएम किसान की 22वीं किस्त से पहले बड़ा अपडेट, यहाँ पे बड़ा अपडेट आ चुकी है जो कि हर किसान की बनेगी डिजिटल आईडी। जिनका भी डिजिटल आईडी बनेगा उन्हीं किसान लाभार्थी को इस बार 22वीं किस्त का पैसा दिया जाएगा। जिनका नहीं बन पाएगा उन किसान लाभार्थी को यह पैसा उनके अकाउंट में नहीं पहुंचने वाली है। तो सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको हम बताने वाले हैं। तो आप साथियों वीडियो में आप अंत तक बने रहते हैं तो सारी बातों को ध्यानपूर्वक समझकर पीएम किसान योजना का लाभ उठा सकते हैं। साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं पीएम किसान 22वीं किस्त, पीएम किसान 22वीं इंस्टॉलमेंट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के देश के करोड़ों किसानों के लिए आर्थिक सहारा बनी हुई है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। हालांकि अभी 19 नवंबर को, साथियों 19 नवंबर को पीएम किसान योजना का 21वीं किस्त सफलतापूर्वक जारी कर दी गई है। सभी किसान लाभार्थी को 21वीं किस्त का पैसा भेज दिया गया है, जिसके बाद अब सभी किसान भाई 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 21वीं किस्त का पैसा सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों को बैंक खाते में ट्रांसफर किया गया था, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। जिनका भी डीबीटी सक्रिय होता है उन्हीं किसान लाभार्थी को यह राशि उनके अकाउंट में पहुंचती है। तो अभी तक भी आपका डीबीटी नहीं किया गया है तो आप साथियों जल्द से जल्द अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र, पंचायत भवन या साथियों ब्लॉक कार्यालय पर जाकर आप वहां से समझ सकते हैं। आगे साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीएम किसान योजना का 22वीं किस्त इन किसानों को मिलेंगे 4,000 रुपये। किन किन किसान लाभार्थी को यहाँ पे 4,000 रुपये की धनराशि दिया जाएगा और कौन कौन से किसान लाभार्थी को 2,000 रुपये की राशि दिया जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनकी किस्त पिछली नहीं मिल पाई थी, उनका कुछ तकनीकी कारण रुक गया है। यदि ऐसे किसान अब अपना eKYC बैंक विवरण को आधार लिंक कर लेते हैं तो उनको 22वीं किस्त के साथ बकाया किस्त भी दिया जाएगा। जिनका भी पीएम किसान योजना में पिछला किस्त या और भी किस्त बाकी होगा वे किसान लाभार्थी को जोड़कर यहाँ पे सभी किसान लाभार्थी की तरह जितना सारा किस्त बाकी होगा सब पैसा दिया जाएगा। साथियों, बहुत सारे किसान लाभार्थी ऐसे भी हैं कि उनका 1 किस्त, 2 किस्त, 5 किस्त पैसा मिलकर बंद किया गया है। वे किसान लाभार्थी को यहाँ पर जोड़कर एक साथ उनके अकाउंट में पैसा
पहुंचने वाली है, जो कि आप यहाँ पे साफ तौर से देख सकते हैं कि जिनका भी 21वीं किस्त का बाकी होगा, 20वीं किस्त का पैसा बाकी होगा, 19वीं किस्त का पैसा बाकी हुआ है, यह सब जोड़कर एक साथ उनके अकाउंट में पहुंचने वाली है। इस स्थिति में किसानों को एक साथ 4,000 रुपये तक भुगतान मिलने का संभावना है। हालांकि यह लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनका पिछला भुगतान पेंडिंग में रहा है। जिनका भी 21वीं किस्त का पैसा नहीं मिला होगा उनको यहाँ पे 4,000 रुपये जोड़कर एक साथ दिया जाएगा। अब यह सभी जरूरी प्रक्रिया को पूरी करनी होगी। जिनका भी पीएम किसान योजना में जो भी गलती है, साथियों यहाँ पे बार बार आपको बताते हैं कि पीएम किसान योजना में बहुत सारे किसान लाभार्थी ऐसे भी हैं कि उनका डीबीटी सक्रिय नहीं है, ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा नहीं किए हैं, लैंड रीडिंग सही नहीं है। ये सब के कारण पीएम किसान योजना का लाभ उनके अकाउंट में नहीं पहुंच पा रही है। साथियों जो भी कमी है उसे आप पूरा कर लें और पूरा करने के बाद आपका 22वीं किस्त के साथ एक बार जोड़कर आपका सभी पैसा आपके अकाउंट में पहुंचने जा रही है। साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनको पीएम किसान 22वीं किस्त नहीं मिलेगी, किनको यहाँ पे पैसा नहीं दिया जाएगा, किनको पैसा मिलेगा। आप यहाँ पे सारी बातों को ध्यानपूर्वक आप यहाँ पे समझ सकते हैं। साथियों पहला में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला में यह कहा गया है जिनको 21वीं किस्त नहीं मिला है, जिनको 21वीं किस्त का पैसा नहीं मिला होगा उनको यहाँ पे 22वीं किस्त का पैसा नहीं दिया जाएगा, उनको यहाँ पे चेक करना होगा। साथियों पीएम किसान योजना का स्टेटस को देखना होगा। हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से पीएम किसान योजना का स्टेटस को देख सकते हैं। या साथियों आप अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र पर जाकर भी आप वहां से चेक करा लें। उसके बाद साथियों दूसरा में आप यहाँ पे देख सकते हैं जिनके परिवार में एक से अधिक सदस्य को मिलता होगा लाभ। अगर साथियों आपके घर में एक से ज़्यादा लाभ मिल रहा है पीएम किसान योजना का तो भी आपको यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। तीसरा साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं जिनका जमीन 1 तारीख दूसरा महीना 2019 के बाद यहाँ पे उनका वेरिफिकेशन हुआ होगा, उनका भी यहाँ पे पैसा नहीं दिया जाएगा। जो पात्र लाभुक हैं उन्हीं को यह पैसा दिया जाएगा। जिनका ई-केवाईसी बाकी होगा उनको भी पैसा नहीं दिया जाएगा। साथियों इस कमी को पूरा करने के लिए आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं या साथियों आप नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र पर जाकर भी करा सकते हैं। जिनका लैंड रीडिंग गलती होगा उनको भी यह पैसा नहीं दिया जाएगा। लैंड रीडिंग साथियों आप अपने ब्लॉक कार्यालय या साथियों नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र पंचायत भवन पर जाकर आप वहाँ से सुधार करा सकते हैं। जिनका डीबीटी सक्रिय बंद होगा उनको पैसा नहीं दिया जाएगा। डीबीटी को सुधार करने के लिए आप साथियों अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र पर जाकर या साथियों जहां से आप अकाउंट खुलवाए हैं, जहां का आपका खाता है वहां से भी आप करा सकते हैं। जो भी किसान लाभार्थी इनकम टैक्स पेयर करते होंगे उनको यह पैसा नहीं दिया जाएगा। जो सरकारी नौकरी करते होंगे उनको भी यह पैसा उनके अकाउंट में नहीं पहुँचने वाली है। उसके बाद साथियों 10वां में आप यहाँ पे देख सकते हैं जिनको 10,000 या उससे अधिक रिटर्न पेंशन मिलता होगा उनको यह पैसा नहीं दिया जाएगा। अगर साथियों आपके घर में किसी सरकारी आदमी है या आपके सरकारी कोई भी मेंबर है जिनका सरकारी रिटर्न पैसा मिलता होगा तो उनको भी यह राशि उनके अकाउंट में नहीं पहुंचने वाली है। 11वां में देख सकते हैं साथियों चार्टर्ड अकाउंट जैसे को भी पैसा इसमें नहीं दिया जाएगा। और आपके घर में कोई सांसद विधायक या मंत्री होंगे तो भी यह राशि उनके अकाउंट में नहीं पहुंचने वाली है। तो इस कमी के कारण पीएम किसान योजना का बहुत से किसान लाभार्थी को रुका हुआ है। अगर इसमें से भी कोई भी आपका कारण है तो साथियों आपका पैसा नहीं मिलने वाली है। अगर इसके अलावा और भी कुछ कारण है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई हम जल्द देने का प्रयास करते हैं। साथियों अगर पीएम किसान योजना में किसी प्रकार का आपका गलती हो चुकी है या साथियों आप सुधार नहीं करा पा रहे हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें या साथियों हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके हमसे साथियों फ्री में सुधार करा सकते हैं। हमारे द्वारा किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है, ना कि किसी प्रकार का OTP लिया जाता है। तो साथियों
फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।